नमस्कार दोस्तों आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे घर में बेटे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से होली पर कोई मैसेज नहीं कर पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई, लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक है तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, जो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो भी भक्त हनुमान जी की दिल से पूजा करते हैं दोस्तों, तो उन सभी लोगों को कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जो प्राप्त होने लगती हैं लगातार। मैं आज उन्हीं में से 3 संकेत आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप हनुमान जी की पूजा दिल से करते हैं और हनुमान जी आपकी उस पूजा को स्वीकार कर चुके हैं, तो आपको ये 3 संकेत मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, हम जब भी किसी देवी या देवता के साथ जुड़ते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तब हमारे साथ कुछ अनुभूतियाँ होने लगती हैं। और ये अनुभूतियाँ हमको बताती हैं कि हमारी पूजा भगवान तक पहुंच रही है, या हम जो भी कुछ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना हमारी भगवान के संपर्क में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप तीनों संकेतों को ज़रूर ध्यान में रखकर सुनिएगा, क्योंकि ये तीनों संकेत में जो आखिरी वाला संकेत है ना, वो बहुत रेयर है। ये संकेत अगर आपको प्राप्त होने लगे, मैं जो बता रही हूँ कि अगर ये संकेत आपको प्राप्त होने लगा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप बहुत ही खास है, बहुत दिव्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है, और आपको स्वयं भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना है, जो आखिरी वाला मैं संकेत आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो संकेत प्राप्त होता है हनुमान जी की विशेष कृपा होने पर, ये होता है कि आपकी आँख जो है ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलने लगती है। आपको कोई जगाने नहीं आएगा, आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि सुबह आपकी आँख खुले। स्वयं ही आपकी आँख खुलने लगेगी। जैसे ही 3 साढ़े 3 बजेगा, 4 बजेगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको जगा रहा है और आप खट से उठ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, ना आपको नींद आएगी, ना आपको आलस लगेगा, ना आपको ऐसा लगेगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको उलझन नहीं होगी, मतलब बिल्कुल फ्रेश आपको फील होगा और आप उठने के बाद अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। लेकिन हम करते क्या हैं कि जब भी हमें इस तरीके की अनुभूति होती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारी आँख खुल जाती है, लेकिन हम आलस की वजह से फिर से चादर तान के सो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी आँख खुल रही है तो आपको सोने का मन है तो आप सोइए, लेकिन एक काम ज़रूर कर लीजिए कि आप आँख जैसे ही खुले, आप राम 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 कहना शुरू कर दीजिए, या आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। करते 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 जब तक आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आप सोना चाहते हैं और अगर आप उठ गए तो बहुत ही अच्छा है, तब आप थोड़ी देर ध्यान लगाइए। उससे आपको विशेष अनुभूतियाँ होने लगेंगी, विशेष आपको शक्तियों का आभास होने लगेगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय दोस्तों, देवी शक्तियाँ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, और देवी शक्तियाँ तभी कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं जब आप खुद एक दिव्य पुरुष होंगे। अन्यथा सभी की आँख इतने बजे ना खुल जाती, नहीं खुलती है ना। तो अगर आपकी खुल रही है तो आप थोड़ी देर साधना कीजिए। अगर साधना नहीं कर सकते, आपको नींद आ रही है, तो जैसे मैंने बताया कि आँख जैसे ही खुले, आप राम 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 ऐसे जपते रहिए जब तक आपको नींद दोबारा नहीं आ जाती। होगा क्या कि जब आप राम राम करके सोएंगे जाप, तो जितनी देर आप आगे कंटिन्यू सोते हैं, उतनी देर वो नाम जाप आपके माइंड में चलता रहता है और आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। कुछ ही समय में आपको जो सकारात्मक ऊर्जा, जो आपके साथ पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेंगे, आप मुझे खुद कमेंट करेंगे। जब आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, तो दूसरा संकेत दोस्तों आपको ये मिलेगा कि आपको हनुमान जी की याद बार बार आएगी। जैसे आप कुछ खाने चलेंगे, जैसे ही आप कुछ पीने चलेंगे, जैसे ही आप कहीं गए होंगे, तो आपको तुरंत याद आ जाएगी उनकी। ये बहुत खास संकेत है
और अगर आपको अनुभूति हो रही है इस संकेत की तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों होता क्या है कि ऐसे ही सबको भगवान की याद नहीं आती है, लेकिन अगर आप जैसे ही पानी पीने चले और आपको याद आ गई कि बाबा मेरे प्यासे होंगे, जैसे ही आप कुछ खाने चले और आपको याद आ गई कि बाबा मेरे भूखे होंगे, आप कहीं घूमने गए आपको याद आ गया कि अरे बाबा आप भी मेरे साथ चलिए, आप कहीं बैठे हैं तो आपको याद आ गया कि बाबा की मतलब हनुमान चालीसा याद आ गई या उनका स्वरूप याद आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी की या आपके इष्ट की बहुत विशेष कृपा है। तभी इस तरीके की अनुभूति, इस तरीके के संकेत मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को याद आते हैं, उन्हीं को स्मरण में बार बार आते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि वो आपको याद करें। वरना सब लोग भगवान की याद नहीं कर लेते, सभी लोग पूजा पाठ नहीं कर लेते, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ईश्वर उन्हीं को याद रहते हैं, उन्हीं के साथ संपर्क साधते हैं जिनको वो कुछ देना चाहते हैं, जो कुछ खास होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत खास हैं और आपको ईश्वर की याद आ रही है, मतलब जब भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं। तीसरा संकेत आ गया उन विशेष लोगों के लिए जो दिव्यात्मा है, पुण्यात्मा है। ऐसा संकेत उन्हीं को प्राप्त होता है दोस्तों। इस संकेत के अंतर्गत दोस्तों आपको कोई भी मंत्र, कोई भी जाप, कोई भी नाम जाप, कोई भी चालीसा, कोई भी स्तुति हर समय, जैसे ही आप बैठे हैं, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तब तो नहीं, लेकिन जैसे आप फ्री में बैठे हैं और आपको वो स्तुति, वो चालीसा, वो नाम जाप बैठे बैठे आपके अंदर से निकलने लगे। मतलब आप बैठे हैं, आपके अंदर से आ रहा है राम राम राम, या आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करने लगे, या आप कोई मंत्र जाप करने लगे। इस तरीके का जब मंत्र जाप आपके मन से निकलने लगे, आप सो रहे हैं, आपकी आंख अचानक से खुली, लेकिन वो आंख खुलने के बाद भी जैसे ही आपकी आंख खुली वो राम राम या कोई जाप या कोई मंत्र उच्चारण आपके मन से आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप इतने ज़्यादा खास हैं, इतने ज़्यादा खास हैं, मैं क्या बताऊं। मतलब आप इस जगत के हैं ही नहीं, आपके पिछले जन्मों के कार्य, कर्म, प्रारब्ध इतने अच्छे हैं जिनके फलस्वरूप आपको इस तरीके की अनुभूतियाँ हो रही हैं। इन तीनों अनुभूतियों में से कोई भी अनुभूति अगर आपके साथ होती है तो आप बहुत खास हैं, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए और भगवान के साथ जुड़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान की दिव्य अनुभूतियाँ आपको होती रहें। ऐसे ही वीडियो आगे लेकर आती रहूँगी और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखें। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।